बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारा इस सेशन में जो हमारा टॉपिक है वो कॉस्ट सिस्टम्स एंड कॉस्ट अकोमोलेशन के बारे में ओवरऑल चैप्टर है। लेकिन कॉस्ट अकोमोलेशन और कॉस्ट सिस्टम्स को समझने से पहले कुछ प्रिलिमिनरी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉस्ट सिस्टम्स और कॉस्ट अकोमोलेशन के ऊपर आएंगे। मुख्तलिफ सिस्टम्स हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग के कि कॉस्ट सिस्टम्स क्या हैं, प्री डिटरमिन्ड वैल्यूज़ पे करते हैं, हिस्टोरिकल वैल्यूज़ पे करते हैं। आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कॉस्ट अकोमोलेशन के भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग होती है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं, पहले वो सीख लेते हैं। वो हमारे पास हैं कि हमें पता होना चाहिए कि फ़्लो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट किस तरह होता है और उसको हम रिकॉर्ड किस तरीके से करते हैं। फ़्लो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उनका फ़्लो क्या है, वो किस पैटर्न में चलते हैं। यहाँ पे उसकी कुछ इंट्रोडक्शन है, कुछ क्लियरेंस है, उसके बाद हम वो फ़्लो डिस्कस करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग नीदर एड्स न्यू स्टेप्स टू द अकाउंटिंग साइकिल, ना ही अकाउंटिंग साइकिल में कॉस्ट अकाउंटिंग कोई नए स्टेप्स ऐड करता है, ना ही कोई प्रिंसिपल को डिस्कार्ड करता है। नहीं, मतलब सारे प्रिंसिपल्स को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, और अकाउंटिंग साइकिल को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसी साइकिल के अंदर रहते हुए ही हम सारा कुछ करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग फंक्शंस इंक्लूड रिकॉर्डिंग एंड मेजरिंग कॉस्ट एलिमेंट्स एज द रिसोर्सेज फ्लो थ्रू द प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे वो एलिमेंट्स जो है वो मूव करते हैं, उसी तरह हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और उसी तरह हम अपनी कॉस्ट को मेजर करते हैं। उस सिस्टम को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसी सिस्टम के अंदर हम चलेंगे। नए स्टेप्स भी ऐड नहीं करेंगे। जो भी प्रोडक्शन में हो रहा है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स तक, जो भी अकाउंटिंग साइकिल है या मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है, उसी साइकिल में रहते हुए हम कॉस्ट को मेजर करेंगे। फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट का फ्लो क्या है, किस तरीके से प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो चलती हैं। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे क्या है कि हम स्टार्ट लेते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज किया। अब रॉ मटेरियल में दो किस्म का रॉ मटेरियल है, एक डायरेक्ट मटेरियल है और एक इनडायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट मटेरियल है, पहले हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जितना भी डायरेक्ट मटेरियल है उसको हम सीधा सीधा लेके जाएंगे टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस। लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको हम, मतलब डायरेक्ट मटेरियल को हम प्रोसेस में डायरेक्टली यूटिलाइज करेंगे, उसके लिए कोई और हेड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री बर्डन, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, बहुत सारे नाम हैं इसके। तो इनडायरेक्ट मटेरियल को हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स एफओएच। क्यों लेके जाते हैं ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और जो डायरेक्ट मटेरियल है उसको हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस, सीधा सीधा उसको वर्क इन प्रोसेस में यूज कर लेंगे। फिर इसी तरह बात होती है लेबर की। तो लेबर में दो किस्म के लेबर हैं, एक असेंबली वर्कर्स हैं जो कि डायरेक्टली उस चीज की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो डायरेक्ट लेबर होते हैं उनको हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस, उसको हम सीधा सीधा वर्क इन प्रोसेस में इंक्लूड कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर को, डायरेक्ट लेबर को हम सीधा सीधा वर्क इन प्रोसेस में लेके जाएंगे। और जो ये देखें आप, डायरेक्ट लेबर और जो इनडायरेक्ट लेबर है, जो सुपरवाइजर्स हैं या जो भी हैं जो इनडायरेक्ट हैं, उनको हम लेके जाएंगे एफओएच में एकमुलेट करेंगे, इनको फैक्ट्री ओवरहेड्स में एकमुलेट करेंगे। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो बेसिकली काम कर रहा है एज अ कंट्रोल अकाउंट। अब कंट्रोल अकाउंट क्या है? कंट्रोल अकाउंट है ये, कंट्रोल अकाउंट, एक कंट्रोल अकाउंट होता है हमारे पास, एक सब्सिडरी अकाउंट होता है, सब्सिडरी अकाउंट। बहुत सारे सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं। तो कंट्रोल अकाउंट का काम क्या होता है कि हमारे पास जो
सब्सिडरी अकाउंट्स बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि एफ में आप देखेंगे तो आपके पास, आगे हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे, तो हमारे पास हो सकता है कि एफ में 20 चीज़ें हों। अब उन 20 चीज़ों के लिए अलग अलग अकाउंट्स बनाना, उनके लिए लेजर्स बनाना, उनको फिर आगे ट्रायल बैलेंस में लेके जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बजाय इसके कि उन सब्सिडरी अकाउंट्स को हम आगे लेके जाएं, हम आगे उनको नहीं लेके जाते, बल्कि उन सब सब्सिडरी अकाउंट्स को, छोटे छोटे अकाउंट्स को एक कंट्रोल अकाउंट में ले आते हैं, जिसका नाम है एफ कंट्रोल अकाउंट। इसके अलावा बहुत सारे और भी कंट्रोल अकाउंट्स हैं, लेकिन उन सब्सिडरी अकाउंट्स को हम इस कंट्रोल अकाउंट में लेके आते हैं। ये जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल को अलग से हम ट्रीट करते, इनडायरेक्ट लेबर को अलग से ट्रीट करते, डिप्रिसिएशन को अलग ट्रीट नहीं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम ओवरऑल सब जितने भी एफ हैं उनको एफ कंट्रोल अकाउंट में लेके आएंगे, और फिर एफ को हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस। ये आप देख रहे हैं। फिर जो वर्क इन प्रोसेस में सारी चीज़ें आ गई, 3 चीज़ें आ रही हैं, मटेरियल है, लेबर है और एफ है। तीनों चीज़ें आ गई। तो वर्क इन प्रोसेस में अब हमारे पास, ये आप देखें क्या क्या चीज़ें हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं। इन तीनों के बगैर आप प्रोसेस कर ही नहीं सकते, मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती। जब मैन्युफैक्चरिंग हमने स्टार्ट कर ली, इन तीनों चीज़ों को हमने ले लिया, तो उसको हम, जब प्रोसेस हो जाएंगी तो उसको हम आगे फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में वो चीज़ें चली जाएंगी। फिर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में कुछ चीज़ें पहले से पड़ी होंगी, ओपनिंग बैलेंस होगा हमारे पास, कुछ जो हैं वो सेल हो जाएंगी, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की तरफ चली जाएंगी, और कुछ रह जाएंगी तो उनको हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस रह गया हमारे पास। तो ये पूरा हमारे पास एक फ्लो है कि कैसे ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ये कैसे कंप्लीट होता है। मटेरियल, लेबर, एफओएच को हमने लिया, सबको हमने प्रोसेस में डाला, प्रोसेस कंप्लीट होके फिनिश गुड्स में आ गए, और फिनिश गुड्स को हमने सेल कर दिया। अच्छा, फिर हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो लेजर्स हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के, वो कौन कौन से हैं। तो हमारे पास टोटल जो हैं वो 6 चीज़ें हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में। मटेरियल है, पेरोल मींस यहाँ पे जिसको हम लेबर कहते हैं, लेबर को हम यहाँ पे पेरोल कहेंगे। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। फिर उसके बाद एक नई चीज़ जो बन रही है, दैट इज़ वर्क इन प्रोसेस अकाउंट एक बनेगा। फिर फिनिश गुड्स अकाउंट एक बनाएंगे, और एक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट बनाएंगे। इन 6 चीज़ों को यूज़ करते हुए हम अपनी सारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कर रहे होंगे। किस तरह, वो आगे देखते हैं। ये हमारे पास टोटल 6 अकाउंट्स हैं, इनको हम यूज़ करेंगे। देखें, वही चीज़ दोबारा से आ रही है, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट या फ्लो ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। कैसे ये सारी चीज़ें फ्लो करती हैं। कैश है हमारे पास, या अकाउंट्स पेबल है, या इनको हम एक्रूवल्स कहते हैं, जो भी इसको आप नाम देते हैं। फ्रॉम कैश वी पे फॉर व्हाट, मटेरियल। हम मटेरियल के लिए पेमेंट करते हैं। उस मटेरियल को हम होल्ड करते हैं कहाँ पे, मटेरियल्स इन्वेंट्री में होल्ड करते हैं। हमने होल्ड किया उसको। फिर जब उस मटेरियल स्टोर में, वो मटेरियल पड़ा हुआ है, एक स्टोर है, उस स्टोर में ये मटेरियल पड़ा हुआ है, फिर उसकी रिक्विजिशनिंग होती है फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिक्विजिशनिंग होती है। तो रिक्विजिशनिंग जब होती है तो वहाँ पे दो किस्म की रिक्विजिशनिंग हो सकती है, एक डायरेक्ट की हो सकती है और एक इनडायरेक्ट की हो सकती है। इस मटेरियल में डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है, तो दोनों की रिक्विजिशनिंग हो सकती है। डायरेक्ट मटेरियल सीधा सीधा प्रोसेस में जाएगा, वर्क इन प्रोसेस में, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में ट्रीट करेंगे। अब अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, ये आगे क्या है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मटेरियल आ गया वर्क इन प्रोसेस में, डायरेक्ट मटेरियल्स आ गया, और यहाँ से जो लेबर कॉस्ट है ये है, ये जो है यहाँ से आ गया लेबर कॉस्ट। फिर एफओएच जो है, एफओएच कैश से हमने मटेरियल भी ख़रीदा था, डायरेक्ट भी ख़रीदा था, इनडायरेक्ट भी ख़रीदा था। तो वो जो इनडायरेक्ट मटेरियल है थ्रू फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे पास आ रहा है, थ्रू फैक्ट्री ओवरहेड्स हमारे हमारे पास आ रहा है वर्क इन प्रोसेस में। अब तीनों चीज़ें आ गई, मटेरियल आ गया, लेबर आ गया,
फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये सारी चीज़ें, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, हीट है, लाइट है, पावर है, इंश्योरेंस है, डिप्रिसिएशन है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एक पूरी लिस्ट है, हो सकता है कि ये हमारे पास 100 चीज़ें हों। उन सब को हमने एक ही अकाउंट में लेके आना है और उसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को हम वर्क इन प्रोसेस में लेके आएंगे और उसको नाम देंगे अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड का या फिर सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स का। फिर उसको हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड में कैलकुलेट करेंगे, और जब गुड्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उनको हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, और जब फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री में आ जाएंगी तो उससे हम आगे इसको सेल कर सकते हैं और उसको हम लेके जाएंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास इसको थोड़ा सा पीसेज में डिवाइड कर लिया गया है कि यहाँ पे हमारे पास कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो डिटेल्स हैं, जनरल लेजर है, और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। ये सारे लेजर्स हैं, इनको अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका फ्लो क्या है और इसको हमने कैसे समझना है। स्टार्ट हम करेंगे कैश से, या स्टार्ट तो इधर से ही होता है, या अकाउंट्स पेबल हैं, ये दो चीज़ें। अब क्या हो रहा है कि कैश से हम क्या क्या कर रहे हैं। कैश से हम अपना अकाउंट पेबल जो है वो भी क्लियर कर रहे हैं, एक्सपेंसेस भी हम पे कर रहे हैं, बिल्डिंग और इक्विपमेंट के लिए भी हम पेमेंट कर रहे हैं, अदर अकाउंट जो है उनके लिए भी पेमेंट कर रहे हैं, मतलब कि कैश अकाउंट से सारी पेमेंट्स हम करते हैं। फिर हमारे पास या तो हम जो मटेरियल है वो खरीदते हैं कैश से, या अकाउंट पेबल से, ज़्यादातर अकाउंट पेबल से खरीदते हैं और अकाउंट पेबल को फिर बाद में सेटल कर लेते हैं बाय यूजिंग कैश। अब क्या हुआ, इस पोर्शन पे आते हैं, इस यहाँ पे, इस एरिया पे आप देख लें कि क्या हो रहा है। इसमें हमारे पास जो कैश है उससे हमने पेमेंट करनी है अकाउंट पेबल की, या डायरेक्टली हम मटेरियल भी खरीद सकते हैं। अब हमारे पास मटेरियल आ गया, मटेरियल हमने परचेज कर लिया, जितने का भी है, 5 लाख का है, 2 लाख का है, जितना भी है। वो मटेरियल में दो टाइप का है, एक डायरेक्ट मटेरियल है। तो जो डायरेक्ट मटेरियल है उसको हम सीधा सीधा लेके जाएंगे टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस। जब मटेरियल को आप वर्क इन प्रोसेस की तरफ लेके जाएंगे तो याद रखें कि जो इस एरो के राइट साइड पे जो चीज़ें हैं उनको हम डेबिट करेंगे जब हम ट्रांजैक्शंस लिख रहे होंगे, जर्नल लिख रहे होंगे, जर्नल एंट्रीज पास कर रहे होंगे। तो जो एरो के राइट साइड पे जो चीज़ आएगी उसको हम डेबिट करेंगे, और जो एरो के लेफ्ट साइड पे आएगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो जब मटेरियल इशू हो जाएगा टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस, तो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे और मटेरियल अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे। फिर इसी तरह जो डायरेक्ट मटेरियल है, यहाँ पे याद रखें कि ये डायरेक्ट मटेरियल इशू हो रहा है टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस, और जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो जा रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमने क्या करना है कि फैक्ट्री ओवरहेड्स को हमने डेबिट करना है और मटेरियल को हमने क्रेडिट करना है, उसी तरह जैसे हमने वर्क इन प्रोसेस में करना है। इन एरोस को हमने देखना है, और एरो के राइट साइड पे जो चीज़ें हैं वो डेबिट होंगी और लेफ्ट साइड पे जो चीज़ें हैं वो क्रेडिट होंगी। आगे हम ट्रांजैक्शंस भी डिस्कस करेंगे तो मज़ीद ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। फिर इसी तरह वही मटेरियल जो है वो आ गया वर्क इन प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो गया और मटेरियल क्रेडिट हो गया। फिर वर्क इन प्रोसेस को हम, जब वर्क इन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसको हम आगे लेके जाएंगे टुवर्ड्स फिनिश गुड्स। जब फिनिश गुड्स की तरफ लेके जाएंगे तो फिनिश गुड्स अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे और जो वर्क इन प्रोसेस है उसको हम क्रेडिट कर लेंगे। अब अगर सारे का सारा वर्क इन प्रोसेस फिनिश गुड्स में नहीं गया तो यहाँ पे कुछ बैलेंस भी रह जाएगा, जरूरी नहीं है कि सारे का सारा कंप्लीट हो जाए। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस अगर कोई रहता है तो क्लोजिंग बैलेंस हम ले लेंगे, बाकी हम फॉरवर्ड कर लेंगे। फिर इसी तरह जो फिनिश गुड्स हैं उसमें से जो सेल हो जाएगा उसको हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो डेबिट हो जाएगा और फिनिश गुड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। एरो के राइट साइड पे चीजें डेबिट हो रही हैं, लेफ्ट साइड पे क्रेडिट हो रही हैं। फिर आगे देखते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारे पास, वो जा रही हैं सारी चीजें टुवर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो डेबिट हो रहा है अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट है, और एक्सपेंसेस जो हैं जितनी भी हैं वो क्रेडिट हो रही हैं, क्योंकि वो सारा एक्सपेंसेस जो है हमारे पास सब जा रही हैं टुवर्ड्स फैक्ट्री ओवरहेड।
डिप्रिसिएशन है उसको हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जाएंगे, दूसरे अकाउंट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंश्योरेंस है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, अब आ जाते हैं पेरोल की तरफ या लेबर की तरफ। पेरोल जो है, पेरोल अकाउंट में हमारे पास दो तरह का पेरोल बनेगा। एक वो पेरोल है जो डायरेक्ट लेबर का है, तो उसको हम लेके जाएंगे सीधा सीधा, ये डायरेक्ट लेबर है, इसको हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोसेस में लेके जाते हैं। और जो इनडायरेक्ट लेबर है उसको हम लेके जाएंगे टुवर्ड्स एफओएच, और एफओएच के जरिए से हम इसको आगे लेके जाएंगे वर्क इन प्रोसेस में। मतलब जब एफओएच को हम लेके जाएंगे वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो जाएगा, और जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा, वो क्रेडिट हो जाएगा, उसका कोई नामो निशान भी नहीं रहेगा। पेरोल डेबिट, सॉरी, एफओएच डेबिट, पेरोल क्रेडिट, फिर वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल क्रेडिट। इन एरोज को आपने देखना है। फिर ये पेरोल हमने इसकी डिस्ट्रीब्यूशन तो कर दी, इसमें से कुछ पोर्शन डायरेक्ट है, कुछ पोर्शन इनडायरेक्ट है। तो जो इनडायरेक्ट है वो एफओएच में चला गया, और जो डायरेक्ट है वो वर्क इन प्रोसेस में चला गया। लेकिन अब इसके लिए जो ये पेरोल क्रिएट हुआ था, एक्रूअल बेसिस पे सारी चीज़ें होती हैं, एक्रूड पेरोल था, तो उसकी पेमेंट भी हमने कहाँ से करनी है? कैश से। तो जो एक्रूड पेरोल है वो डेबिट हो जाएगा और कैश क्रेडिट हो जाएगा। और पहले जो अकाउंट क्रिएट हुआ था वो था पेरोल टू एक्रूड पेरोल। एक्रूड पेरोल मींस के सैलरीज पेएबल, सैलरीज पेएबल हमने कैश से उसको कवर कर रहे हैं। फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये आ रही हैं, या तो नंबर वन ये जा रही हैं, इसको अगर हम दूसरा कोई कलर दे दें तो ये देखें आप, एक चीज़ ये आ गई हमारे पास, एक चीज़ जो है यहाँ से आ रही है, उसका नाम है लेबर। एक मटेरियल है जो कि सीधा सीधा वर्क इन प्रोसेस में आ रहा है, और जो इनडायरेक्ट पेरोल है या इनडायरेक्ट लेबर है वो आ रहा है एफओएच में। ये देखें आप, ये एफओएच अकाउंट है। फिर इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, अकाउंट पेएबल से उसकी पेमेंट्स होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो भी इधर आ रहे हैं, डिप्रिसिएशन है वो भी इधर आ रहा है, इंश्योरेंस है, या इसके अलावा हीट लाइट वगैरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारी इधर आ रही हैं। और फैक्ट्री ओवरहेड जो है सबको मिला के एक बहुत बड़ा अकाउंट बन जाएगा, उसका नाम है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। वो एक साथ हम इसको आगे ले आएंगे और वर्क इन प्रोसेस को डेबिट कर लेंगे और एफओएच को क्रेडिट कर लेंगे। अब सारी चीज़ें आ गई, ये यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ये सारी चीज़ें, मटेरियल, लेबर, एफओएच या एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन, सब कुछ हम ले आए हैं वर्क इन प्रोसेस में। अब वर्क इन प्रोसेस में जब एक दफ़ा हम इसको ले आएंगे, अब इसके ऊपर हमने काम करना है। ये सारी चीज़ें अब यूज़ हो रही हैं टू 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 मेक सम फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स की तरफ फिर जिसमें से कुछ पोर्शन फिनिश गुड में चला जाएगा, फिर कुछ रह जाएगा क्लोजिंग बैलेंस, जो फिनिश गुड में रह जाएगा उसको आगे हम सेल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगा। उसके लिए एक और एंट्री भी क्रिएट होगी जिसका नाम सेल्स है, तो उसके अगेंस्ट या तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा या कैश आ जाएगा। इसी तरह हम इन सारी एंट्रीज को लेंगे, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि एरो के राइट साइड पे डेबिट और एरो के लेफ्ट साइड पे क्रेडिट हमारे पास आएगा।